ये ऊंचाइयों तक जाने के लिए हमारा नीचे से चलना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, तो हम लोग सबसे पहले जमीन से उठेंगे। कर दीजिए, चाहे यहाँ शुरू कर दीजिए, चाहे यहाँ से कोई टेंशन नहीं, आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से स्टार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भी स्टार बनना है, आपको भी स्टार बनना है, सबको स्टार बनना है। मोदी नहीं समझना है मित्रों ऐसे नहीं होता है, मैं शासन में बैठा हूं मित्रों ऐसे नहीं होता है, वो नहीं समझना है। पीएम लाइन है हमारी। इसके बाद में यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे आकर के सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी कि PQ और SR। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की यात्रा में। और आज की यात्रा हमारी रहेगी एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम यानी कह सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। और आज का जो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, जो कि सबसे एकदम बेसिक सा पॉइंट रहेगा। हम लोग इसको बेसिक से समझेंगे, और बेसिक समझ जाओगे तो ट्रिक भी समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ऊंचाइयों तक जाने के लिए हमारा नीचे से चलना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, तो हम लोग सबसे पहले जमीन से उठेंगे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइपेजियम की। सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द डायग्राम ऑफ द ट्राइपेजियम, एंड द डायग्राम ऑफ द ट्राइपेजियम इज एज दैट। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं सीधी लाइन बनाता हूँ, लाइन तिरछी हो गई। डस्टर कहाँ है? डस्टर जे है हमारे पास में। तो लाइन ध्यान से दीजिएगा, सॉरी लाइन नहीं देना है, लाइन देखना है आपको। ओके, तो ये हमारा रहा ट्राइपेजियम। ओके, ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा ट्राइपेजियम है। ओके, दिस इज द ट्राइपेजियम। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्राइपेजियम है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि ट्राइपेजियम में बना तो है, लेकिन सर इसका नाम क्या है? इसका नामकरण करना भी जरूरी रहता है। जब यहाँ पे हम नामकरण यहाँ पे करेंगे आकर के, तो चाहे यहाँ से आप शुरू कर दीजिए, चाहे यहाँ से शुरू कर दीजिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कोई टेंशन नहीं, आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ शुरू करेंगे PQR और S। दिस इज द ट्राइपेजियम नेम PQRS। आपने सीरीज में नाम रख दिया। ऐसा नहीं करना है कि P यहाँ पे रख दिया, Q यहाँ पे, R यहाँ पे और S यहाँ पे रख दिया, नहीं। एक सीरीज आपको फॉलो करनी है, PQRS आपने ऐसे नाम रख दिया। और ट्राइपेजियम की खास बात ये होती है कि ट्राइपेजियम के जो अपोजिट पेयर्स होते हैं, उनका एक पेयर आपका पैरेलल होता है, बट सेकेंड पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इस ट्राइपेजियम में हमारे पास PQ जो है वो पैरेलल है किसके? SR के कह दीजिए, RS के कह दीजिए, बट हमारे पास जो PS है और जो QR है वो हमारा पैरेलल नहीं है। तो आप कह सकते हैं इन अ ट्राइपेजियम वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल बट सेकेंड इज नॉन पैरेलल। यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसका बेसिक सा आइडिया आपके पास होना चाहिए। और इस आइडिया में आप समझ सकते हैं कि ट्राइपेजियम में आप ऐसे स्टार बना के समझ जाइए। और स्टार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भी स्टार बनना है, आपको भी स्टार बनना है, सबको स्टार बनना है। तो आप कह सकते हैं इसका जो वन पेयर होगा, वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल बट सेकेंड, या अदर कह दीजिए, बट अदर इज नॉन पैरेलल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम की जब हम बात कर रहे थे, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और इसकी थोड़ी सी छोटी सी कहानी हम लोगों ने समझ ली कि इसका वन अपोजिट पेयर मतलब आमने सामने कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं और आप उसके अंदर हैं, यानी कि आप वहां से देख रहे हैं, तो हम लोग अपोजिट साइड में फ्रंट में बैठे हुए हैं, तो ये इसके अपोजिट में है और ये इसके अपोजिट में है, तो इसका वन पेयर आपका पैरेलल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं PQ इज पैरेलल टू SR। ओके, बट यहाँ से आप कह सकते हैं PS इज नॉट पैरेलल टू QR, यानी कि इसका जो आपका वन पेयर है वो आपका पैरेलल है, बट दूसरा पेयर इसका पैरेलल नहीं है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो लेकिन हमारी बात चलने वाली थी एरिया की बात। सबसे पहली बात एरिया आती, एरिया इसी में आता है, पेरीमीटर भी आता है। तो जो एरिया होती, तो हमने कह दिया सर ये हमारे पास जो बाउंड्री है P से Q, Q से R, R से S और S से P, यानी जहां शुरू वहीं पे खत्म, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। यानी कि जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये हमारे पास पेरीमीटर हो गई। और इस बाउंड्री के अंदर जो हमारे पास जगह दिख रही है वो हमारी एरिया है। यानी हम कह सकते हैं ये वाला जो इतना भी हिस्सा है, यहाँ से आप चालू करोगे, जितना भी ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सब आपका एरिया है। एरिया मीन्स क्षेत्रफल। ओके, तो ये आपकी हो गई एरिया। और हमारा आज का जो टारगेट है, आज की जो यात्रा हमारी है, वो यही है एरिया की। ओके, और एरिया हमें किसकी समझनी है? ट्राइपेजियम की समझनी है। ट्राइपेजियम का हमने बेसिक सा पॉइंट समझ लिया। अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे जब हम लोग आएंगे, तो हम लोग ये मान लें कि हमारे पास ये जो लाइन बनी हुई है SR, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और किसी स्ट्रेट लाइन पे जब कोई सीधी लाइन गिरती है आकर के, मान लीजिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो गई, और इस स्ट्रेट लाइन पे हमने सीधे ऐसे 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 ऐसे, यार गिरना नहीं भाई,
छू लेना केवल। ऐसे हमने इसमें स्ट्रेट लाइन गिरा दिया करके, तो दिस लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन दैट्स लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलरली। और यहाँ पे जैसे ही जो परपेंडिकुलर लाई करेगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो कर देगी। और यदि 90 डिग्री का एंगल नहीं शो कर रही है ये लाइन, तो आपकी ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, ये लाइन आपकी टिल्ट है, और या तो ये लाइन आपकी टिल्ट है। यदि आप इसमें ऐसे मानेंगे तो ये लाइन जब स्ट्रेट होगी और ये लाइन आपकी स्ट्रेट होगी, तभी आप कह सकते हैं कि ये हमारी लाइन परपेंडिकुलर है। इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, आप कैसे भी समझ सकते हैं। ठीक, तो यहां से हमने कह दिया ऐसे कि ऐसे डॉट 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 डॉट, ओके, ऐसे मैंने कह दिया डॉट 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 डॉट। इतनी बात आपने समझ ली। और यहां से जो हमने P से इसके ऊपर एक लाइन डाली हुई है, इसका नाम हमने रख दिया यहाँ पे M, इसका नाम रख दिया L, ओके, इसका नाम रख दिया M, इसका नाम रख दिया L। इतनी बात आपने समझ ली होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं PM जो हमारा पड़ा हुआ है आकर के, ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। अब पीएम मोदी नहीं समझना है मित्रों, ऐसे नहीं होता है, मैं शासन में बैठा हूं मित्रों, ऐसे नहीं होता है, तो वो नहीं समझना है। ये पीएम लाइन है हमारी। इसके बाद में यहाँ पे क्यूएल, ओके, क्यूएल लाइन को हमें समझ जाना है। क्यूएल लाइन भी हमारी यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है। इतनी बात आपने समझ ली। तो जेबी लाइन परपेंडिकुलर, जेबी लाइन परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जब आप समझोगे आकर के, इसको जब समझोगे तो यहाँ पे आपके पास जो पीएम है, पीएम कह दो और क्यूएल कह दो, पीएम और क्यूएल कह दोगे तो ये हमारे हैं एल्टीट्यूड। क्या है? एल्टीट्यूड, ओके, इनको एल्टीट्यूड कह दीजिए या आप हाइट कह दीजिए, जो आपकी मर्जी हो, ओके, इनको हमने हाइट कह दिया। तो यहाँ पे पीएम और क्यूएल हमारे पास एल्टीट्यूड है, या इनको आप हाइट कह दीजिए। तो इसको हमने नाम दे दिया एच। क्या नाम दे दिया? एच नाम दे दिया। इसके बाद में हम लोगों ने जान लिया है कि पीक्यू और एसआर, पीक्यू और एसआर हमारे पास लाइन है, और जो कि पैरेलल लाइन है, और इससे हमने एक एल्टीट्यूड निकाल के लाए पीएम, जो कि इसका नाम है एच। ठीक, इतनी बात समझ ली होगी। अब हम बात करते हैं एरिया की, जो कि हमारा मेन पॉइंट था। तो यहाँ पे जब एरिया की बात करेंगे तो हमने इस एरिया को डिसाइड कर लिया अपने काम के लिए कि हम जितनी भी बात करेंगे इसी एरिया में कर लेते हैं, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लगा लेंगे। कैसा किया जाए? जगह कम है, छोड़ देते हैं, जगह कम है, यहाँ पे लिखते हैं आकर के। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे आकर के, तो हमने कहा सर हमारा टॉपिक था एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। जब एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का हमारा टॉपिक था, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, ओके, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम में लिखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम जो आपका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करोगे 1/2, 1/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे आकर के सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि पीक्यू और एसआर का सम, पीक्यू और एसआर का सम। तो इसको पहले लैंग्वेज में लिखोगे आकर के, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ओके, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। और इसके बाद में यहां पे लिखोगे आकर के डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो इसके दो नाम यहां पे आ सकते हैं, या तो यहां पे आप एल्टीट्यूड लिख दीजिए, या तो यहां पे लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, क्योंकि आप जब यहां से पी से क्यू आ रहे हैं तो पी क्यू और एस आर के बीच की डिस्टेंस ही तो है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला बनता है आकर के, जो आपका फॉर्मूला बनता है आकर के, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होगा? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। नाउ यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि हमारे पास ये वाली जो साइड थी, ये पैरेलल साइड थी, ये वाली साइड हमारी पैरेलल थी, इनका सम, और यहाँ पे जो एल्टीट्यूड आया है उसका मल्टीप्लाई। इसको आप एक शॉर्ट तरीके से और लिख सकते हैं ऐसे 1/2, 1/2। यहाँ पे लिखोगे जैसे PQ हमने दे दिया, PQ आपके पास एक साइड होगी, प्लस SR आपके पास एक साइड होगी, और यहाँ पे आपने एल्टीट्यूड जो माना है, एल्टीट्यूड आपने क्या माना है? H माना हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1/2 PQ प्लस SR क्रॉस H। दिस इज द फॉर्मूला यू कैन अप्लाई फॉर फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्राइप्रिज्म, ओके। समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब इसको हमें इरेज कर देना चाहिए और इसका एक क्वेश्चन समझ लेना चाहिए, जिससे हमें जो बारीकी से, गहराई से, डेप्थ में समझ में आ जाएगा, ओके। इरेज करते हैं, चलिए जब इसको हम इरेज कर देते हैं, चलिए भाई इरेज कर दिया। अब जब इरेज कर दिया तो यहाँ पे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के सहारे इसकी पूरी बेसिक थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन आपके सामने पेश होता है, सुनिएगा ध्यान से, कोई शायरी नहीं सुना रहे, क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
अब यहाँ पे आप जब देखोगे आकर के मैंने कह दिया इन अ ट्राइपेजियम द सम ऑफ द पैरेलल साइड, सीधे सीधे आपसे कह दिया इन अ ट्राइपेजियम द सम ऑफ द पैरेलल साइड, इन अ ट्राइपेजियम सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सॉरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उसको मैं सही कर देता हूं, सम ऑफ द पैरेलल साइड इज 30, ओके 30 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी रहता है। इन अ ट्राइपेजियम सम ऑफ द पैरेलल साइड इज 30 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 18 सेंटीमीटर। ओके, आपने समझ लिया कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 18 सेंटीमीटर। तो सर हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं, जो मैं बताऊंगा वही करना है। देन फाइंड द एरिया, एरिया। अब किसकी एरिया फाइंड करनी है वो आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, तो यहाँ पे आपको किसकी एरिया फाइंड आउट करनी है? ट्राइपेजियम की एरिया फाइंड आउट करनी है। चलिए शो करते हैं अपने क्वेश्चन में। डायग्राम हमारा ये रहा, PQRS हमारा डायग्राम रहा, जो परपेंडिकुलर लाइन आ गई और वही बात यहाँ पे आपसे कही गई सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब इसका और इसका, यानी S से लेके R और P से लेके Q तक का जो सम हमको दिया गया है वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और P से M यानी PQ से SR तक की जो दूरी दी गई है यानी डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है हमको 18 सेंटीमीटर। तो इसको आप मेंशन कर लीजिए अपनी नोटबुक में और इसको मेंशन कर लीजिए। दिस इज द मेन पॉइंट फॉर फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइपेजियम। ओके, चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको बढ़िया सुंदर से यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। ओके, जितना सुंदर आप लिखेंगे उतना सुंदर समझ में आएगा। तो यहाँ पे चलिए मेंशन कर लीजिए। पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन से जो आपको चाहिए होगा, जो आपको निकालना है, जो आपको क्लूज दिए गए उनको पहले आप निकाल लीजिए। जब उनको आप निकालेंगे आकर के तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आकर के सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ओके, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब आपको कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे सर 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, 30 सेंटीमीटर आपको सम ऑफ द पैरेलल साइड दिया गया है। और इसके बाद में जब यहाँ पे आओगे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स वो कितनी दी गई है? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस हमको दी गई है 18 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस हमको 18 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमको फाइंड क्या करना था? तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइपेजियम। नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एज यू लर्न रिसेंटली। यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ द ट्राइपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। ओके, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। जब एरिया ऑफ ट्राइपेजियम लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखाया गया था 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसके बाद लिखाया गया था सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्रॉस में क्या चल रहा था? एल्टीट्यूड, या उसी का हम लोगों ने दूसरा नाम जाना था डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो जिस भाषा में आपको क्वेश्चन दिया जाए आप उसी भाषा में फॉर्मूला भी अपना बना लिया करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। इतनी बात आपने समझ ली होगी, बस अप्लाई कर दीजिए आके। अब तो सब व्यवस्था आपके पास है, मैं बस अटके कहाँ थे? यहीं पे अटके थे। अब तो पूरी व्यवस्था हो गई। सम ऑफ द पैरेलल साइड हमको 30 सेंटीमीटर दिया गया है, लिख दिया। इसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड हमको दिया गया है, लिख दिया 18 सेंटीमीटर। अब एरिया की बात आ रही है तो सीधे सीधे लिखोगे आकर के यहाँ पे फॉर्मूला बनता है स्क्वायर यूनिट। क्या बनता है? स्क्वायर यूनिट। इसकी हमें यूनिट लिखनी होती है तो हमारे पास सेंटीमीटर में चल रही है तो यहाँ लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो गया, इक्वल लगा दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। यू हैव टू राइट दिस फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक आइडिया, बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अपनी तरफ से करने के लिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ जो कि आपको करने रहेंगे। क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बदलूंगा और बाकी काम आपको करना है। वो वैल्यू मैं यहाँ से बदल देता हूँ। चलिए नोट कर लीजिए। वैल्यू आपके पास आ रही है और वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 मीटर और यहाँ पे लिख दिया जाकर के 45 मीटर और यहाँ पे लिख दिया 20
मीटर। एक क्वेश्चन आपके लिए और आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जगह दी गई होगी, अपनी उसी जगह पे अपना कमेंट आंसर कर दीजिएगा। ओके, समझ में आया होगा तो सपोर्ट करिएगा।